भिवानी के लोहरीवाला चौक के समीप भंसीपाना तथा विद्यानगर की हनुमान गली के अंतिम छोर पर पीने के पानी की आपूर्ति नहीं होने से इन दोनों बस्तियों के लोग पिछले 2 वर्ष से परेशान हैं। इन दोनों बस्तियों में जन संघर्ष समिति की ओर से समस्या के समाधान हेतु नागरिकों के प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश भी दोनों कॉलोनियों के लोगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल के तौर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता दलबीर सिंह दलाल से भी मिले थे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने पानी की समस्या को लेकर भंसीपाना से नरेश सोनी तथा विद्यानगर हनुमान गली से संजय अहलावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त द्वारा संचालित समाधान शिविर में जाकर प्रार्थना पत्र दिया। समाधान शिविर में भी उनको समस्याओं के समाधान का आश्वासन ही मिला है। जन संघर्ष समिति व दलित अधिकार मंच के नेतृत्व में इन दोनों मोहल्लों की पीने की पानी की समस्या समाधान हेतु एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उपरोक्त संगठनों के पदाधिकारियों कॉमरेड ओम प्रकाश, सुखदेव पालवास व दोनों मोहल्लों वासियों ने बताया कि वे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आला अधिकारियों तथा स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह से मिल चुके हैं और कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं करा रहा। और अब यदि समाधान शिविर ने भी उनकी समस्या का हल नहीं निकाला तो वे इकट्ठे होकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे तथा जरूरत पड़ी तो विभाग के अधिकारियों का घेराव करने पर मजबूर होंगे। मैं नरेश सोनी, लोहारीवाला रोड, भंसीपाना, नया बाजार। पानी की समस्या के लिए हम जेई, SC एक्शन, SDO सबके पास गए, ज्ञापन दिया, कई बार गए, आश्वासन दिया, कोई काम नहीं होने लग रहा। चेयरमैन कमेटी का, MLA सबके पास गए। एक बार कमेटी के MLA साहब है जो उनको लेके आए अधिकारियों को मौके पर दिखा, उन्होंने कहा, उसके बाद बोला कल कर देंगे। अब कल में वो काम नहीं कर रहे, ना तो कोई फ़ोन उठा रहे, ना कोई काम होने लग गया। उसके बाद आज हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है। DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में आपका समाधान हो जाएगा। अब समाधान नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे और हमारी समस्या का समाधान करना होगा। उन्होंने जब से सैनिक गली की लाइन हमारी हनुमान मंदिर मार्ग से जुड़ी है, तब से पानी की समस्या ही समस्या है। और वो समस्या इसलिए है कि वो 2 फुट डाउन में है। जैसे ही पानी छोड़ते हैं तो वो सैनिक गली की गली में चला जाता है और वहाँ बगैर मोटर के 3री मंजिल पानी चलता है। और वहाँ के लोग क्या है, बंद नहीं करेंगे टंकी भरने के बाद भी। कोई गाड़ी धोने लग जाएगा, कोई प्लाट में छोड़ देगा नलकी। और हनुमान मंदिर तक 4-5 मकानों में पानी थोड़ा बहुत पहुंचता है, बाकी पीछे 400-500 मकान है, किसी के भी पानी घूट नहीं जा रही 2 साल से। अब ये सैनिक गली है जो हमारी गली चेटे आखिरी में जाके, वहाँ सिर्फ 3 फुट का टुकड़ा लगना है, टी पॉइंट जुड़ना है। उसके लिए हम 1 महीने से एक्शन के चक्कर काट रहे हैं। एक्शन ने आश्वासन दिया था, कभी कहता 2 दिन में करवा दूंगा, कभी कहता 3 दिन में करवा दूंगा। 15 दिन के बाद बोला मेरा नंबर ले लो, अगर नहीं आए तो मेरे से फ़ोन करना। फ़ोन जितनी भी बार मिला है, कब तक से फ़ोन मिला है, ना तो फ़ोन उठाता है, एक्शन उठाता है, ना जेई उठाता है। और SDO का तो कहना है कि SDO तो सुनाई नहीं करता, ना जेई करता। अब आज हम DC दरबार में एप्लीकेशन दोबारा से दिए, 1 महीने पहले भी दी थी, तो उसमें पहले वाले में कोई समाधान नहीं, ना कोई कर्मचारी पूछने आया भाई आपको पानी आवा है या नहीं आवा है, कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। मैं सुखदेव सिंह, संयोजक दलित अधिकार मंच भिवानी। आपके माध्यम से हम ये समस्या है शहर की पीने की पानी की और सीवरेज की, उससे अवगत कराते हैं। और ये भी हम कहना चाहते हैं, शहर में कोई बस्ती ऐसी नहीं है पूरे शहर के अंदर जिसमें सुचारू रूप से पानी चल रहा है। और पानी नहीं, पानी के अंदर सीवरेज का जो गंदा पानी है उसका भी मिलावट आ रही है, जो पीने के पानी से बीमारियां फैलने का अंदेशा है। और बार बार यहाँ के पब्लिक अधीक्षक अभियंता से, कार्यकारी अभियंता से और यहाँ के लोकल विधायक हैं, भिवानी क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे, भवानी प्रताप सिंह जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बार बार ये लोग मिल चुके हैं। और आज ये समस्या शिविर जो लगाते हैं उपायुक्त महोदय, उसमें भी पेश होकर के दे रहे हैं। और हम ये आपके माध्यम से ये भी नोटिस में लेना चाहते हैं, एक समस्या के समाधान के लिए समाधान शिविर में 12 एप्लीकेशन दे चुके हैं, जिनका मूल्यांकन नहीं हो रहा, समस्या एज इट इज खड़ी है। और अब चलते चलते हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में नया अध्याय लिखा गया।
जब 17 महिला कैडेट्स के पहले बैच ने एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। पहली बार 17 महिला कैडेट्स 300 से अधिक पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। ये सभी अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना ज्वाइन करेंगे और अपनी सेवाएं देंगी। इनमें से कुछ युवतियां सैन्य परिवारों से हैं। इनमें से रितु दुहन बटालियन कैडेट कैप्टन बनने वाली पहली महिला है। ये महिला कैडेट्स एनडीए की 148वें कोर्स के स्प्रिंग टर्म के उस पासिंग आउट परेड में शामिल हुई जो न केवल एनडीए को गौरवशाली परंपरा का उदाहरण है, बल्कि पहली बार इस परेड में महिला कैडेट्स की मौजूदगी लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। निरीक्षण अधिकारी जनरल वीके सिंह ने, जो पूर्व सेना प्रमुख और अब मिजोरम के राज्यपाल हैं, परेड को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच भी पास हो रहा है। यह इन युवतियों के 3 साल के चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण का अंत था, लेकिन जनरल वीके सिंह ने कहा कि यह लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का अंत नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। दरअसल आजादी के 7 दशक के बाद भी महिलाओं को टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी पदों पर भर्ती का प्रावधान नहीं था। उसी विसंगति पर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां से अनुमति मिलने के बाद 2022 में पहली बार महिला उम्मीदवारों का बैच एनडीए में शामिल हुआ, जो अब ग्रेजुएट हुई हैं। यह अचानक नहीं है कि सशस्त्र सेनाओं में महिला अधिकारियों की भागीदारी का यह स्वर्णिम उदाहरण तब सामने आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर बीएसएफ की महिला टुकड़ी ने मोर्चा संभाला था, तो 2 महिला सेना अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने युद्धक विमान उड़ाने को लेकर भारतीय सेना की जवाबी कार्यवाही के बारे में देश को लगातार जानकारी दी। यह ताजा उदाहरण देश में स्त्री शक्ति के उभरते हुए गौरव का प्रतीक है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण की फैलाई जागरूकता। ब्रह्म कुमारी संस्था का नशा मुक्ति अभियान, दवा और दुआ का बताया महत्व। भिवानी में सहन से पहले मॉनसून की संभावना, डॉक्टर देवीलाल ने शुष्क मौसम की दी जानकारी। पानी की समस्या को लेकर भंसीपाना के लोगों ने समाधान शिविर में लगाई गुहार। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।